पीएम मोदी ने कहा, मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा। देश के सामने आकर अचानक से दे दिया बहुत बड़ा बयान। देश के खिलाफ रची जा रही थी साजिश। मोदी ने कहा, दुश्मन को समझ पाए उसके पहले ही उसका खात्मा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे थे बड़ा प्लान। इधर भारत के 10% मुसलमान ऐसा करने वाले थे, जिसके बारे में सुनकर पूरा देश हिल जाएगा। भारत के 2 बड़े नेताओं को रास्ते से हटाने के बाद देश को पाकिस्तान की तरह इस्लामिक देश बनाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। खुफिया एजेंसी आईबी और रा अपने काम पर लग गई हैं। अजीत डोभाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इस बीच अब पीएम मोदी ने अचानक से आकर देश के सामने ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर भारत के दुश्मन बेचैन हो उठे हैं। पैगंबर विवाद और नूपुर शर्मा के मामले में शांत रहने वाले पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर कह दिया है कि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। दुनिया भर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी हिंदू देश नहीं है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने की प्लानिंग कर रहा था। बिहार पुलिस ने ऐसे 3 आतंकियों को पकड़ा है, जिनके पास से बिहार पुलिस को ये सबूत मिले हैं, जिसमें कई बड़ी साजिश रची गई थी। प्लान के मुताबिक भारत के 10% गरीब, कमजोर और कम पढ़े लिखे मुसलमान इस मिशन में शामिल होंगे। आतंकियों ने अपने इस मिशन का नाम दिया था इंडिया 2047। मतलब भारत को फिर से 100 साल पीछे लेकर जाने की पूरी प्लानिंग थी। इधर समुद्र के रास्ते भी भारत को पाकिस्तान और चीन से खतरा बढ़ रहा है। चीन पाकिस्तान की जल सेनाओं ने मिलकर 12 जुलाई को अभ्यास किया था। मोदी भारतीय जल सेना के एक सेमिनार में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी ने कहा कि मैं और रिस्क नहीं ले सकता हूं। जो हथियार दूसरे देश के जवान उपयोग में ला रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक हथियार हमारे जवानों के पास होंगे। इसके पहले दुश्मन कोई प्लानिंग करे, पहले ही भारत दुश्मन को तबाह कर देगा। मोदी ने कहा कि भारत के जवान आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। भारत ने खतरनाक मिसाइल S-400 को रूस से लिया है। पानी के रास्ते समुद्र में से तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल एक साथ 36 निशाने लगाकर 70 मिसाइलें दाग सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। देश को अंदर और बाहर के बड़े खतरे से सेना ही बचाती है। इसीलिए मोदी ये चाहते हैं कि भारत की सेना इतनी ताकतवर हो कि कोई भी देश आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से 57 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ बोला है, उससे साबित होता है कि भारत के अंदर पल रहे पीएफआई जैसे संगठनों को इसका समर्थन मिल रहा है। अगर कोई बड़ी साजिश होती है तो ये देश भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पीएम मोदी कभी भी खुलकर नहीं बोलते, लेकिन 50 साल आगे तक का प्लान लेकर चलते हैं। यही वजह है कि कुछ जिहादी और कट्टरवादी मोदी को सबसे पहले रास्ते से हटाना चाहते हैं। मोदी जब बिहार दौरे पर गए थे, तभी आतंकियों ने हमला करने की तैयारी की थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया था। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि मैं अब और रिस्क नहीं लूंगा। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन जो भी देश के खिलाफ आंख उठाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। जिस तरह से देश के अंदर हालात बन रहे हैं, ऐसे में मोदी के बयान भारत को मुस्लिम देश बनाने वालों का सपना चकनाचूर कर देगा। मोदी के इस बयान को सुनकर भारत के दुश्मनों को नींद नहीं आ रही होगी। क्या पीएम मोदी को भारत के अंदर पीएफआई जैसे संगठनों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा, क्योंकि जब भारत के अंदर ही ऐसे संगठन रहेंगे तो साजिशें रचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।